नमस्कार दोस्तों। ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है आज 23 फरवरी 2022 के लिए। और ये आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अगर आपको हमारी मार्केट इंसाइट्स, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, इकोनॉमिक इंसाइट्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा 5paisa के लिंक से, जो कि इस वीडियो के नीचे है। और फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा 9871066337 पे। और वहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आज का बाजार जो था वो काफी समय तक जो है ऊपर रहा और फिर अचानक कोलैप्स होके नीचे आ गया। तो निफ्टी पे अगर आप देखें तो आज एक गैप अप ओपन था जो कि 17,210 के आसपास था। पूरा दिन फ्लैटिश ट्रेडिंग हुई और एंड में गिरावट आई। अब सेक्टर्स की टर्म्स में ऐसे कुछ 5 या 6 सेक्टर थे जो ग्रीन से वापस रेड में आ गए। लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये जो 10 और 20 पीरियड एवरेजेस हैं, यह 8 और 20 ईएमएस जो हम यूज करते हैं, उस पे बाजार टकरा कर रिवर्स करे और लोज पे बंद हुए। तो इसका मतलब है जो रैली कल शुरू हुई 16,800 से, वो फिर जो है जल्दी टर्मिनेट हो गई और हमने एक लोअर हाई बनाया। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी जो रैली 36,750 से शुरू हुई, वो फिर टर्मिनेट हो गई लोअर हाई बनाते हुए। और एक चीज की चिंता मैंने दिखाई थी कि S&P 500 वहां पे जो है ये 4250 एक बहुत ही क्रूशल लेवल है। और आज डाउ फ्यूचर्स कुछ 250 पॉइंट ऊपर थे और S&P भी कुछ 40 पॉइंट ऊपर था, और इस वक्त ये नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है और हम हार्डली 40 पॉइंट ऊपर हैं उस 4250 से। और अगर ये लेवल निकल जाता है तो सारे ग्लोबल मार्केट्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट टूट जाएगा और उसकी वजह से एक फ्रेश डिक्लाइन मेरे हिसाब से शुरू होगा। तो ये डिटरमिन कर सकता है कि कल कैसे जो है हमारी मार्केट्स ट्रेड करती हैं। ऑल्दो कल मंथली एक्सपायरी भी है, लेकिन अगर क्लोजिंग में जाते जाते S&P 500 और तेजी से नीचे आता है तो मेरे हिसाब से काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन कल के लिए हो सकती है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो निफ्टी में हम इस ट्रायंगल में हैं, यहाँ पे ये दो ट्रेंड लाइंस आ रही हैं और अब समय आ रहा है कि इस ट्रेंड लाइन से नीचे या ऊपर बाजार ब्रेकआउट करे और आपको एक एक्सटेंडेड मूव मिले, जो कि मेरे हिसाब से मार्च के महीने में मिलनी चाहिए। अब वो क्यों मिलेगी, पुतिन की वजह से मिलेगी या फेड की वजह से मिलेगी, ये समय बताएगा। लेकिन अब बहुत ये क्रिटिकल चीज है कि बाजार जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे आकर खड़े हैं जहां से एक ट्रेंडिंग मूव निकलने का, एक एक्सपेंशन निकलने का बहुत स्कोप है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप कई महीनों का ट्रेंड देखें तो इस महीने का लो था 16,780, इसका था 16,400, मार्जिनली तोड़ा था। इसका था 16,836 और इस महीने का भी लो है 16,810। तो
अगर ये टूटता है तो ये 4 महीने का लो टूटेगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली ये आरएसआई गिरता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बड़ी चाल जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी हर जगह आनी पॉसिबल है। बैंक निफ्टी में भी रिजल्ट्स की वजह से ये थोड़ा होल्ड अप कर रहा है, बट जैसे ही हम 3600 के स्तर के नीचे जाना शुरू करेंगे 36,000 के, तो यहाँ पे भी वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आज विश्व बाजार कैसे बंद होते हैं। एक बात बहुत क्लियर है कि अगर ये अनसर्टेनिटी का माहौल चलेगा, जहाँ जो है कोई बातचीत नहीं हो रही और पुतिन जो है कॉन्स्टेंटली अपनी सेना बढ़ा रहा है, प्लस चाइना की तरफ से ताइवान पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो इस तरह के ग्लोबल बैकड्रॉप पे बाजार ऊपर नहीं जा सकते। और मेरे हिसाब से अगर ये 16,800 गया तो 15,500 आना काफ़ी एक लाइकली इवेंट होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग रखें कि बाज़ारों में एक गिरावट का स्कोप है। 16,800 बहुत प्रिकेरियसली पॉइज्ड है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाया। कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अच्छी ट्रेडिंग करें और आई होप प्रॉफिटेबली करें। और एक्सपायरी है, थोड़ा सा कल का अगर आपने काम करना है तो थोड़ा केयरफुली करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड टेक केयर।